Ashish, Yes, good afternoon, sir. good afternoon. Are we visible and audible to you? Yes, sir. Welcome to the session. Introduce Thank you. yourself. Sir, my request is that, sir, my preferred language is Hindi. So Yep, can I? you can do it in Hindi. I'll ask questions in English. Right? Okay, sir. Yeah, Thank you, sir. I can understand Hindi, but go ahead with that. And sir, is there any kind of a question arises? He will rectify. Okay, fine. Okay, thank you, sir. Yeah, सर go ahead. मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही कस्बे बखिया से प्राप्त किया है। उसके पश्चात मैंने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया है। वर्तमान में मैं सर भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन सिग्नल विभाग में ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मेरा हॉबीज है योगा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड भगवत गीता पढ़ना। Very good, Ashish. Now you hail from Uttar Pradesh. Yes. Tell me, Uttar Pradesh has quite a lot of issues relating to internal security. Yes, Can sir. you mention a few? यस सर, उत्तर प्रदेश में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि सर एक काफी पॉपुलस डेंसिटी वाला स्टेट है। पर्टिकुलरली अगर हम नॉर्थ साइड से बात करें, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, सर वहां पर अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स को जो उसको इलीगल ट्रेड कर रहे थे उनको अरेस्ट किया है। इसके साथ ही साथ सर वहां पर इलीगल ट्रैफिकिंग, एनिमल एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और उसके साथ ही साथ सर वहां पर फेक इंडियन करेंसी नोट्स पर्टिकुलरली, क्योंकि सर वहां पर इंटेलिजेंस यूनिट भी काम करती है एसएसबी की, जो इस मामले को डील करती है। इसके साथ ही साथ सर मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस एंड पर्टिकुलरली इलेक्शन के टाइम पर सर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। यस सर। Okay, fine. Okay, so you studied cyber security. You did your computer science engineering. Yes, sir. Right? How your computer science knowledge will be useful in your assignment in CISF? Yes, sir. जैसा हम जानते हैं कि CISF वर्क करती है एट द इंटरसेक्शन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन एक्सेस, जो दोनों के इंटरसेक्शन पे काम करती है। सो सर मेरा जो टेक्निकल नॉलेज है पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI का, उसको मैं यूज करते हुए सर मैं इसको सिक्योर कर सकता हूँ मोर एफिशिएंटली। एंड सर जैसे मान लीजिए मेरा कोई अपॉइंटमेंट हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, तो सर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा उसको हम फिजिकल एक्सेस से कैसे एयर गैपिंग करके, कैसे मेरी टेक्निकल टीम को मैं जो भी प्रॉब्लम्स मैं ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रहा हूं उनको समझा करके मैं अपने यूनिट की एंड अपनी जो CISF यूनिट है उसको मैं उसकी कैपेबिलिटी को कैसे इनहेंस कर सकता हूँ। सो सर ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ। यस सर। Very good, fine. So your knowledge is good in this regard. So what is the difference between the microprocessor and microcontroller? माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। Yeah. सर मैं इसमें मुझे मतलब इसमें काफी क्लैरिटी नहीं है सर, मैं इसको पढ़ूंगा। Okay, no problem. So we talk about latency because it's very important, in many of our operations. What is this latency? How to control it? सर लेटेंसी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में जो लगा समय होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सर अभी हम सैटेलाइट बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रेडार पे काम कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। उसमें सर हम फोकस कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से मिलती है, इसके पहले हम क्या करते थे, इंफॉर्मेशन लेते थे, देन वी विल प्रोसेस हियर विद। बट अभी क्या कर रहे हैं सर, हम इंफॉर्मेशन स्पेस में ही प्रोसेस करके जो हमें इंपॉर्टेंट इनपुट मिल रहा है उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। सो सर लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एफिशिएंटली। Very good. I appreciate your answer. And the latency become very important in medical field where we do remote surgery with the help of AI and computers. Yes sir. So I want you to react. Yeah. सर एक बार आप रिपीट करेंगे सर? My question is, when we do remote surgery, it becomes much more important. How? सर रिमोट सर्जरी यूजिंग AI, बिकॉज सर इससे हमारी एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बढ़ती है। एंड जो टेक्नोलॉजी का यूज है, जैसे पर्टिकुलरली कोई अगर डॉक्टर्स
एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी अगर वो सर्जरी करते हैं तो उसमें सर माइनर ह्यूमन मिस्टेक होने की संभावना होती है, बट अगर हम एआई का यूज कर रहे हैं एंड तो सर हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है और हम एफिशिएंटली उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। Okay. I expected one word from you, real time. रियल टाइम। Hmm. What is that real time? सॉरी सर, रियल टाइम। Yeah, real time रियल communication. रियल टाइम कम्युनिकेशन। सर रियल टाइम कम्युनिकेशन जो हम एग्जैक्टली सेम टाइम पर कम्युनिकेट करते हैं वाया सम इक्विपमेंट, आल्सो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो हम एट द सेम टाइम बिना किसी लेटेंसी के परफॉर्म कर सकते हैं। Very good. Oh, we have NAVIC instead of JPS in India. But the NAVIC could not become operational because of some difficulties. Are you aware why they are not becoming operational? सर जैसे कि मेरे लिमिटेड नॉलेज के अनुसार सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जीपीएस में है उनके पास काफी कैपेबिलिटी, उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, अपने सैटेलाइट उन्होंने काफी ज्यादा डिप्लॉयड कर रखा है स्पेस में। सर अभी हमारी इसमें उतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आई है क्योंकि हमने काफी ज्यादा अभी सैटेलाइट डिप्लॉयड नहीं कर रखा है, काफी सर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी गैप है। सो सर हम उस पर काम कर रहे हैं जिससे नियर फ्यूचर हम उसमें एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। Okay, they are all very general. Is there any specific issues relating to NAVIC you could recall? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू Okay, रिकॉल, बट सर मैं absolutely no मेंशन problem. कर। If you don't know, you can say always no, right? Okay, your ओके, थैंक father यू is in सर। Home Guard. Why do we need Home Guard? सर होमगार्ड को रेज किया गया था इंडिया चाइना के Hmm. जब डिस्प्यूट हुआ था 1962 में, उस Hmm. टाइम पर सर अपने देश के लोगों के बीच में सर इंटरनल सिक्योरिटी एंड देश के प्रति देश रक्षा की भावना को जागृत करने के लिए इसका उसको मतलब इसको उदाहरण किया गया था सर। एंड सर ये पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करते हैं मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी Okay, एट you द। are following current affairs. What is the latest development in the Hormuz states? सर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन होमरोज स्टेट सर, यूएसए ने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया था, मैं सर उसका नेम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि आप ईरान कोई किसी भी कंट्रीज की शिप को अटैक नहीं करेंगे, और उनका कुछ स्पेसिफिक नेम था सर। एंड बट उसको उन्होंने अभी होल्ड पे रखा है, उन्होंने बोला है कि अभी मैं पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। एंड अभी जो टॉक ऑन गोइंग है सर, एंड अभी इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पा रहा है Okay, सर। right. Okay, thank you. Sir, over to you, sir. थैंक यू सर। यस आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, राइट? यस सर। आपको क्या लगता है, बड़ी चर्चा है कि चैट जीपीटी मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से काफ़ी सारे काम जो है वो अब एआई के थ्रू होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आपका क्या सॉरी व्यू सर, इसके बाद? सॉरी सर, मैंने आपको सुन नहीं पाया, एक बार आप रिपीट करेंगे सर? एआई की वजह से बहुत सारे काम अब ऑटोमेटेड हो जाएंगे। यस चैट सर। जीपीटी टेक ओवर कर लेगी या एआई यस टेक सर। ओवर कर लेगी, यस सर। जनरेटिव एआई आने की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आपका क्या यस सर। इसके बारे में अभिप्राय है? सर डेफिनेटली सर, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि सर इसमें जो पर्टिकुलरली अनस्किल्ड जॉब है या फिर सेमी स्किल्ड जॉब है वो सर उनमें उनको वो जॉब कम होंगी सर। बट सर एट द सेम टाइम ये दूसरी जैसे स्किल्ड जॉब, जो ऐसे इंडिविजुअल जिनको एआई में काफी अच्छा नॉलेज है उनके लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। एंड साथ ही साथ सर हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम में हमें हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, एंड सर डिसिसिव जो भी सर डिसीजन लेने के लिए एआई उसमें भी हेल्प करेगा। वो बात तो ठीक है, पर जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। जो जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड, यस सर। उसकी वजह से कुछ लोग तो सफर करेंगे ना, तो वो डिवाइड और बढ़ता जाएगा फिर। यस सर। सो सर इसके लिए मैं गवर्नमेंट सर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। एंड एआई एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था अभी सर, एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे हम फोकस कर रहे हैं। एंड सर हम फोकस कर रहे हैं कि अपने जो डिजिटल डिवाइड है इंडियन
सोसाइटी में पर्टिकुलरली, एंड स्टूडेंट्स को मोर अवेयरनेस उसमें क्रिएट किया जाए, एंड एआई से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन नॉलेज दिया जाए, जिससे वो स्किल्ड जॉब और ज्यादा क्रिएट हो सके सर। सो सर एक एक टाइप का सर एक माइग्रेशन होगा अनस्किल्ड जॉब से स्किल्ड जॉब की साइड। पर उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है या जो ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो भी लोग हैं, पहले तो उनका वो लेवल होना चाहिए कि वो समझ सकें उसको, फिर यस सर। इसको ट्रेन कर सकें उसमें, तो उसमें तो गैप बहुत आएगा ना। यस सर, अभी डिजिटल डिवाइड, एंड सर अभी हम वुमेन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सो सर अभी इसमें हम काफी टाइम लगेगा, बट सर मेरा बिलीव है कि हम इस पे सर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आने वाले 8-10 सालों में हम सर इसको ट्रांजिशन कर सकेंगे सर, और मोर न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकेंगे। पर 10 साल में क्या होगा, तब तक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, यस तो सर, एआई अनएम्प्लॉयमेंट। एआई और एडवांस होती जाएगी। यस सर, हमारे पास में और भी सर सेक्टर्स हैं, जैसे कोई अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो उनके लिए सर अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है। बट पर्टिकुलरली अगर कोई सेमी स्किल्ड है, तो हम सर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी एंड उनको इंसेंटिव दे करके सर उनको हम हाई स्किल्ड जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एआई सेक्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में महिलाओं की एंट्री जो हुई है, वो यस सर। अच्छी बात है या कुछ दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी उसमें? सर महिलाओं की एंट्री को मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ सीएपीएफ में, पर्टिकुलरली सर ऐसे समय जब महिलाओं का और सभी सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एंड हम सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सर आर्म फोर्सेज इवन कॉम्बैट रोल में भी इंडक्ट करने के लिए निर्देश दिया है। सो सर मैं मानता हूँ कि महिलाओं की एंट्री एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब सर उनको कांस्टेबल लेवल पर और सर ऑफिसर लेवल पर इंडक्ट करना सीएपीएफ के लिए काफी सर अच्छी चीज है, क्योंकि सर इससे एफिशिएंसी बढ़ेंगी, एंड एक जेंडर पैरिटी का जो नॉर्म्स है वो भी अच्छा होगा सर। ओके, पर इससे समस्याएं क्या आएंगी उनको एडजस्ट होने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसका क्या होगा? सर अभी मैं डेफिनेटली मानता हूँ सर कुछ अभी चैलेंजेज है, जैसे सर पर्टिकुलरली उनके जेंडर स्पेसिफिक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सर कुछ ड्यूटी हम्म। हमारे पास में कुछ ड्यूटी के कांस्टेंट भी रहेंगे, कैसे जैसे हम उनको नाइट ड्यूटी पे डिप्लॉयड नहीं कर सकते हैं, ऐसे हॉस्टाइल टेरिटरी में हम उनको डिप्लॉयमेंट नहीं दे सकते। बट सर नियर फ्यूचर ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, और हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ सर हम उनके ट्रेनिंग पर फोकस करके उनकी एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं सर। हम्म। तभी आप सपोज आप बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, यस सर। ठीक, और लोकल पुलिस आपको अप्रोच करती है यस सर। कि हमने किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर करना है, यस सर। और बॉर्डर एरिया जो है जनरली कम लोग रहते हैं वहां पर, कई बार कई ऐसे स्ट्रेच हैं जहाँ पर लोग कम होते हैं यस सर। बॉर्डर एरिया में, ठीक, और यस सर। आपको उनका रिक्वेस्ट है कि आप हमें वहाँ एनकाउंटर करने दीजिए, यस जहाँ सर। किसी को कोई देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, रात के अंधेरे में आएंगे, एनकाउंटर करेंगे, निकल जाएंगे। यस सर। तो उसको हम ऐसे दिखा देंगे जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और मर गया, यस सर। हमें गोली चलानी पड़ी, या हमारे हाथ से भागा, छूटा और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो हमने गोली मार दी उसको। तो आपका क्या स्टैंड होगा? सर मेरा स्टैंस होगा सर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर वो हम्म। क्रिमिनल है, हायर अथॉरिटीज की तरफ से हमें डायरेक्शन मिला है कि यस आप एनकाउंटर कर सकते हैं, सो सर मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूंगा। बट सर अगर ऐसा कोई हमें ऑर्डर नहीं मिला है, और वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं, बस कोई हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला है, सो सर मैं उनमें उनको मैं समझाऊंगा कि ये करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमें इसके लिए सर इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। सो सर मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, और उनको बताने की कोशिश करूंगा कि सर ऐसे नहीं करना है, आप उनको डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, एंड जो लीगल प्रोसेसिंग है जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको करते हुए आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते पर सपोज आपका सुपीरियर आपको राइटिंग में दे देता है लिख के, हैं। यस सर। ठीक है एनकाउंटर कर दो, आप कर देंगे, सर करने अगर देंगे? हायर यस सर, अगर हायर अथॉरिटीज की तरफ से हमें रिटर्न में ऑर्डर मिला है कि ये हम्म। क्रिमिनल है, इसके खिलाफ काफी मतलब काफी खतरनाक चार्जेज लगे हैं, जो हमारे जो एक जो काफी खतरनाक अपराध माने जाते हैं,
सो सर मैं उसको उनको बात को मैं सही मानते हुए मैं उनको एनकाउंटर करूंगा, बट इस चीज को मैं डॉक्यूमेंट करके हायर अथॉरिटीज को बताऊंगा कि सर मैं इन सर के कहने पर मैंने इनका एनकाउंटर किया, मैंने लोकल पुलिस को हेल्प किया, और मैं उसको डॉक्यूमेंट करके अपने हायर अथॉरिटीज को उसको दूंगा सर। हाई अथॉरिटी अगर लिख के दे देती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा काम सारा, लीगल हो नहीं जाएगा सर, सब। हाँ। मैं मानता हूं कि सर अगर हायर अथॉरिटीज हमारे ऊपर जो है, अगर वो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जैसे पर्टिकुलरली कोई टेररिस्ट है, वो अगर वो पर्टिकुलर कोई पर्सन टेररिस्ट है या फिर उसके ऊपर काफी गंभीर चार्जेस लगे हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, ऐसी स्थिति में देंगे। और सर अगर नेशनल नहीं, इंपॉर्टेंस की चीजें बॉर्डर हैं। क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो यस दिखाना सर। है कि बॉर्डर क्रॉस, मतलब जानबूझ के दिखाना है कि मार देना है, लेकिन ये दिखाना है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, झूठ। वो बात हो रही है यहाँ पर। ओके सर। सो सर मैं ऐसी स्थिति में अगर उसके ऊपर गंभीर चार्जेज हैं, तभी मैं उसको एनकाउंटर करने की कोशिश करूंगा, और मैं अपने हायर हम्म। अथॉरिटीज को ही उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम्म। उसके ऊपर कोई गंभीर चार्ज नहीं है तो आप ऐसा कोई एक्शन मत ऑर्डर करिए जो जिससे आकर के हमें हमारे ऊपर चार्जेस लग सके, और हमारी जो फोर्स की है वो मतलब आगे जाकर के उसको लीगल रिपरकशंस फेस करना पड़े। और अगर हम्म। फिर भी अगर हमारे हायर अथॉरिटीज हमें इंसिस्ट करते हैं, रिटर्न में देते हैं, तो सर मैं उनके ऑर्डर को मैं पालन करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए ठीक है आशीष।